हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थी टिप्स विद कौर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में पहला अल्ट्रासाउंड कब और क्यों करवाना चाहिए। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स है फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाने से और कब करवाना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी में फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए, जब हमारी लास्ट डेट आती है। ठीक है, वो हमने डे 1 कंसीडर करना है, यानी कि जब आपकी लास्ट LMP है, जो लास्ट डेट आई है उसका डे 1 है, उससे आपने डे 1 कैलकुलेट करना है। देन अगले 1.5 महीने तक, उसके 1.5 महीने बाद आपने फर्स्ट स्कैन कराना है, यानी कि 6 हफ्तों के बाद। ठीक है, नॉर्मली 1.5 हफ्ते बाद, 1.5 महीने बाद, सॉरी। देन वीक्स में आ जाएगा, 6 हफ्ते बाद करवाना है आपने फर्स्ट स्कैन। तो फर्स्ट स्कैन हम क्यों करवाते हैं? ठीक है, फर्स्ट स्कैन सबसे पहले तो आपको फर्स्ट स्कैन करवाने के लिए ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि स्कैन डॉक्टर की विदाउट प्रिस्क्रिप्शन स्कैन अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा, उससे स्कैन लिखवाना पड़ेगा और डॉक्टर साहब की कुछ मेडिसिन भी स्टार्ट कर देते हैं और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आपने क्या क्या लेनी है वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, हमारे इधर पंजाब में ज़्यादातर ये होता है कि प्रेगनेंसी को ना हाइड रखते हैं, 3 मंथ तक प्रेगनेंसी को डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है, इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप अपने जब जब भी आपको पीरियड स्किप होए उसी टाइम आपने अपने डॉक्टर से विजिट करना है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम अल्ट्रासाउंड पे। सबसे पहले हम जो अल्ट्रासाउंड है ये क्यों करवाते हैं, सबसे पहले आ गया कि लोकेशन देखने के लिए। ठीक है, फर्स्ट डॉक्टर क्या देखते हैं कि प्रेगनेंसी है उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, कहाँ प्रेगनेंसी ठहरी है, यूट्रस में ठहरी है प्रेगनेंसी या यूट्रस से बाहर ठहरी है, यानी कि बच्चादानी में प्रेगनेंसी ठहरी है या बच्चादानी के बाहर ठहरी है। क्योंकि अगर बच्चादानी में प्रेगनेंसी ठहरी है तब तो ये नॉर्मल है, बट अगर बच्चादानी के बाहर प्रेगनेंसी ठहरी है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। उस कंडीशन में आपको पेन भी हो सकता है। ठीक है, प्लस वो प्रेगनेंसी आपकी आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती। वो प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर्स अबॉर्शन या फिर कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे वो बच्चा अबॉर्ट हो सके। ठीक है, वो आगे प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू रखते। अगर ये प्रेगनेंसी ज़्यादा टाइम के बाद आपको ये प्रेगनेंसी पता चले तब ट्यूब फटने तक का डर होता है, इसलिए आपका ये स्कैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करवाना। नेक्स्ट आ गया नंबर ऑफ बेबीज। ठीक है, कि बच्चे कितने हैं अंदर, सिंगल बच्चा है, ट्विंस बच्चा है या फिर ट्रिपलेट बच्चे हैं। ठीक है, ये रूल आउट करने के लिए कि कितने फिटस हैं, कितने एम्ब्रियोज बने हैं उसमें, ये रूल आउट करने के लिए ये वाला स्कैन करवाया जाता है। नेक्स्ट आ गया हार्ट बीट। बेसिक केस में मेन चीज़ हार्ट बीट भी देखते हैं कि बच्चे की धड़कन जो इस टाइम पे बन जानी चाहिए, ठीक है, वो बन गई है या नहीं बनी है, ये चीज़ देखते हैं। कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है, वो तो आगे जाके एडवांसिंग स्टेज में पता लग जाता है, बट इसमें ये पता चल जाता है कि बच्चे की धड़कन बन गई है या नहीं बनी है, एब्सेंट है या प्रेजेंट है। अगर बच्चे की धड़कन एब्सेंट है तो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं 10-15 दिन के बाद स्कैन करवाने के लिए। ठीक है, अगर उसमें भी एब्सेंट आई है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स जो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं रखते हैं। ठीक है, अबॉर्शन की तरफ वो प्रेगनेंसी जाती है, अबॉर्शन करवा देते हैं। नेक्स्ट आ गया हाउ मैनी वीक्स, कितने हफ्तों की प्रेगनेंसी है। ठीक है, मेनली किसी किसी को ऐसा भी होता है कि पीरियड्स डेट एग्जैक्ट याद नहीं रहती, उस कंडीशन में ये कितने हफ्तों का बच्चा है, ठीक है, कितने हफ्तों की प्रेगनेंसी है, वो आपको रूल आउट हो जाता है। ये प्रेगनेंसी आपकी जैसे नॉर्मली जब आप स्कैन कराओगे 6 से 7 हफ्ते के बीच बीच स्कैन होता है। ठीक है, जब आप स्कैन कराओगे तो आपको ऐसा होगा कि हाँ जो बच्चा है, एक्सपेक्टेशन आपकी ये होगी कि बच्चा है 6 वीक्स का हो बच्चे, बट बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा होता है कि बच्चा प्रॉपर 6 वीक्स का नहीं होता है, 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स इसमें हो सकता है। वो नॉर्मल है, क्योंकि जब आपकी लास्ट डेट आ जाती है, ठीक है, बच्चा उसी टाइम नहीं इम्प्लांट होता है। ठीक है, उसी टाइम बच्चा नहीं ठहरता। ये चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए कि बच्चा जब ओवोल्यूशन होगी आपकी, ठीक है, 14 डे होगा, उस टाइम ही बच्चा जो ठहरता है, उसके बाद ही बच्चा ठहरेगा। इसलिए आपको हफ्ता 10 दिन आपके ये इधर उधर हो सकते हैं, 1 वीक तक ज़्यादातर फर्क पड़ जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में अगर आपको डॉक्टर्स एडवाइस 6 से 7 हफ्तों में ही करें, ठीक है, तो ये प्रेगनेंट आपको अल्ट्रासाउंड
डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो 11 से 13 हफ्तों में करवाते हैं, एंटी एनवी स्कैन। फिर वो स्कैन का टाइम आ जाता है, ठीक है। और आपके जो दोनों स्कैन है वो उसका ड्यूरेशन है, टाइम है, वो बहुत ज़्यादा कम रह जाता है। दोनों स्कैन्स का हफ्ते 10 दिन के बीच बीच फिर दोनों स्कैन हो जाते हैं। बट फिर प्रेगनेंट पेशेंट ही है जो वो कंप्लेंट करते हैं कि इतने कम टाइम में स्कैन क्यों करवाना। इसलिए आप जब जब भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे फर्स्ट स्कैन, आपने उसी टाइम करवा लेना है, डिले नहीं करनी। क्योंकि अगर आप डिले करोगे, ठीक है, नुकसान आपका ही होगा और किसी का नहीं होगा। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के तरह अगर आपकी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होगी तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। बच्चे को तो आनी है, बच्चे तो अबॉर्ट होगा ही होगा, बट आपको भी बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, ऑपरेट तक करना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत सारी प्रेग्नेंट को ऐसे प्रॉब्लम्स आई है, ऐसे गलती की है, इसलिए उन्होंने ये डिले अल्ट्रासाउंड करके अपने आप को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के लिए तैयार किया है। नेक्स्ट, ठीक है जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, ठीक है, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे सकते हो। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो डेली ऐसी हेल्थी टिप्स जानने के लिए। ओके जी, बाय बाय।